हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले केप जेमिनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। एज यू ऑल नो, रिसेंटली केप जेमिनी का जो रिजल्ट है अनाउंस किया गया है पूल्ड कैंपस ड्राइव के लिए बीटेक एमसीए कैंडिडेट्स 2022 बैच के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप केप जेमिनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मोस्ट रिपीटेड जो टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट से, उसी मेन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, डेफिनेटली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलती रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, रिजल्ट आया था तो रिजल्ट का वीडियो बना दिया था हमने, फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ था केप जेमिनी का, तो उसका भी अपडेट हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे बना चुके हैं। एंड केप जेमिनी की एक स्पेशल प्लेलिस्ट है गाइस, जहां पर आपको केप जेमिनी का कट ऑफ देखने मिल जाता है। ओके, वर्क स्टाइल रिपोर्ट, मेल रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो देखने मिल जाते हैं। तो ये सभी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम टीआर एंड टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चन दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है, एचआर इंटरव्यू होता है, दोनों एक ही राउंड में होता है गाइस। एंड यहाँ पे आपको 15 टू 30 मिनट्स के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। मोस्टली गाइस 15 टू 20 मिनट्स होता है, लेकिन 50 टू 30 मिनट्स आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे केप जेमिनी इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये जो मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको इंटरव्यूअर पूछने वाला है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन। ओके, सो गाइस इस तरह से आपको पूछा जाएगा तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, आप एक आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा आईटी, थोड़ा टेक्निकल रखना होगा। ओके, यहाँ पर अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड स्किप कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जो स्किल्स आती है, जो क्वालिटीज है आप में, आपका जो इंटरेस्ट है, हॉबीज है, या आपने कुछ स्किल्स सीखी है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। एंड मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में से ही पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप जो भी स्किल्स मेंशन करते हो उसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर जो है वो आपको आगे क्वेश्चन पूछता है। तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाओ आप खुद को। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चंस फ्रॉम रिज्यूमे। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है आपको अपने रिज्यूमे के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अप्लाई करते टाइम जो भी रिज्यूमे अपलोड किया था उसमें जो भी आपने स्किल्स मेंशन की थी, हॉबीज मेंशन की थी, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन की थी, उसके बेसिस पे जो है वो आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो गाइस, आपने जो भी अपने इंजीनियरिंग डिग्री में या आपके ग्रेजुएशन में जो भी प्रोजेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट बताना होगा कि आपका प्रोजेक्ट था क्या। फिर आपको पूछी जाएंगे कि कौन सी स्किल्स यूज हुई है आपकी, मतलब कौन से न्यू टेक्नोलॉजी पे आपने वर्क किया है प्रोजेक्ट में, ये चीज पूछी जाएंगी। आपने कोई डिफिकल्टीज फेस की है प्रोजेक्ट में, ये पूछा जाएगा किस तरह से आपने डिफिकल्टीज को ओवरकम किया। ओके, प्रोजेक्ट का रियल लाइफ यहाँ पे यूज क्या होने वाला है, इस तरह से प्रोजेक्ट के अराउंड आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारे सामने इंटर्नशिप्स एंड सर्टिफिकेशन। तो अगर आपने कोई भी प्रीवियसली इंटर्नशिप की है, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। तो अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटर्नशिप में आपने कौन से टेक्नोलॉजी पर वर्क किया, वहां पे क्या क्या सीखने मिला, कितने टाइम की इंटर्नशिप थी, और कौन सी स्किल्स है जो वहां पे आपने सीखी। ओके, तो ये सभी चीजें आपको पूछी जाएंगी। एंड आ जाता है सर्टिफिकेशन। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जैसे यूडेमी हो गया, कॉर्सेरा हो गया, अपग्रेड हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। अगर आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है सर्टिफिकेशन के बारे में कि आपने पर्टिकुलर स्किल्स का सर्टिफिकेशन किया है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज आती है आपको, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दियो या तो अपने रिज्यूमे में मेंशन कर लियो, तो उसी के बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो, ताकि आपको उसके ही बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए। आप जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है वो आप पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दीजिए, ताकि पूरे क्वेश्चन जो है आपको उसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछे जाए। तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये 5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ओप्स के ऊपर एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के ऊपर आपको जो है वो काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो गाइस, ओप्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो आपको बताने होंगे, जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ही लिखा है।
4 बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इन आप 4 बेसिक प्रिंसिपल बता देते हो, अब उसमें से कोई भी 2 से 3 को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऊप्स के, उन्हें एक्सप्लेन करने बोला जाएगा विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये आपको इनके बारे में डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनके एग्जांपल पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस, जॉइंट्स एंड की। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है डाटाबेसेस का, जॉइंट्स का, कीज का, ये आपको पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से आंसर करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन अबाउट जॉइंट्स, वेव्स, नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रिगर्स। ओके, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऊप्स एंड डीबीएमएस काफी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। साथ ही साथ आप डीबीएमएस की डेफिनेशन बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद उसके कुछ एडवांटेजेस भी पूछे जाएंगे कि डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, सो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आ जाता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो ऐसे कोई भी 2 लैंग्वेजेस को कंसिडर करके उनके डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज आपको पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी एंड पाइथन कंसिडर कर सकते हैं, या कोई भी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके बीच की डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर आ जाता है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो गाइस एसडीएलसी क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एरे क्या होता है, व्हाट इज एन एरे, एरे के बारे में आपको बताना है। लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूप स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक डेफिनेशंस है इन सभी के बारे में काफी ज्यादा फोकस किया है। बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कितना है वो यहाँ पे जो है कंसिडर किया जाता है। फिर आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, नल पॉइंटर क्या है, ये बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू में जो है आपको पूछे जाते हैं। टीआर इंटरव्यू में इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। साथ साथ गाइस अगर आप नॉन आईटी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाई यू आर स्विचिंग टू आईटी, आप आईटी क्यों स्विच कर रहे हो, आईटी में जॉब क्यों लेना चाहते हो, तो उसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, आप अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारे सामने कैपजेमिनी एचआर क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं एचआर क्वेश्चन की। कौन से एचआर क्वेश्चन है जो आपको मस्ट पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी। तो गाइज आप जो भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कंपनी के बारे में आपको क्या पता है वो बताना होता है। कैपजेमिनी के बारे में आपको क्या पता है ये बता सकते हो। फिर आ जाता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी। ओके, आपको कैपजेमिनी ही क्यों ज्वाइन करना है, दूसरी भी कंपनीज है इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर। ओके, तो आपको कैपजेमिनी ही क्यों ज्वाइन करना है स्पेसिफिकली, तो आपको वहां पे उन्हें बताना होगा कि कैपजेमिनी मेरी ड्रीम कंपनी है, स्टार्टिंग से ही मेरा ड्रीम था कि मैं कैपजेमिनी ज्वाइन करूं। कैपजेमिनी की कुछ क्वालिटीज बता सकते हो इसलिए आपको कैपजेमिनी ज्वाइन करना है, इस तरह से आपको बताना है। फिर आ जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपको वीकनेस पूछते हैं तो वीकनेस में भी आपको एक क्वालिटी बतानी होती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बतानी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो वीकनेस में कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। ओके, इस तरह से आप बता सकते हो कि मैं ज्यादा, मुझे जितना वर्क दिया जाता है मैं पूरा वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, ऑन टाइम कर लेता हूँ। इस तरह से आप वीकनेस अपनी एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप वीकनेस बताते हो, कोई भी अगर वीकनेस बताते हो तो आपको ये भी क्वेश्चन उसके काउंटर में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू ओवरकम योर वीकनेस। तो अगर आपकी कोई वीकनेस है तो आप उस वीकनेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। फिर आ जाता है विल यू बी कंफर्टेबल रिलोकेटिंग। ओके, सो अगर आपको रिलोकेशन के लिए बोला जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे, क्या आप रिलोकेट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यस ही आंसर करना है। रिलोकेशन का आंसर आपको यस ही करना होता है हमेशा। फिर आ जाता है विल यू बी कंफर्टेबल फॉर नाइट शिफ्ट। तो क्या आप नाइट शिफ्ट के लिए, रिलोकेशन के लिए कंफर्टेबल हो, सो यू हैव टू आंसर यस। अगर आप नो आंसर करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए रिलोकेशन के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए आपको यस करना होगा। फिर आ जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो गाइस इस तरह से जब पूरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो आप को कोई भी अगर उनसे क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछे, आपको कोई भी सिली क्वेश्चन नहीं पूछना है कि मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट कैसे कब आएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछना है जिससे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जिस तरह से आप पूछ सकते हो कि कैपजेमिनी रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रही है, मेरा जॉब रोल क्या होने वाला है, इस तरह से आप जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। तो आई होप गाइस आपको सभी चीजें समझ में आ गई हो। ये है हमारे कैपजेमिनी के एचआर क्वेश्चंस, ये थे कैपजेमिनी के टीआर क्वेश्चन। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं, जो जिसपे मेजोरिटी ऑफ इंटरव्यू जो है डिपेंड होते हैं। अगर आप ये अच्छे से
पढ़ लेते हो तो हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, सो ए टू जेड सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके कि किस तरह से आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, मोस्ट रिपीटेड टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस क्या है। ओके, आई होप गाइस आपको सभी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।